उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश की विभिन्न पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क जी हैं। सर, आपका स्वागत है ईटीवी भारत में। सर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी अब ब्राह्मण कार्ड खेलने लगी है, उसी के बाद जब समाजवादी पार्टी ने भी ब्राह्मण सम्मेलन की बात कही है। मुसलमानों का एक अच्छा खासा वोट बैंक सपा के पास रहा है। तो क्या मुसलमानों का वोट बैंक का ध्यान नहीं है और ब्राह्मण के पास चली जा रही है कि ब्राह्मण के सम्मेलन कर रही है सपा? देखिए, जहाँ तक लफ्ज़ इलेक्शन का ताल्लुक़ है, इलेक्शन का ये मतलब नहीं है किसी एक ख़ानदान, एक बिरादरी, एक ज़ात या एक ही हिस्से का इलेक्शन होता है। इलेक्शन सबका होता है और इलेक्शन में नहीं बताया जा सकता कि कौन किसके साथ है ईमानदारी से। ये तो वक्त ही फैसला करेगा। लेकिन जहाँ तक बिरादरीवाद पर अगर इलेक्शन को लड़ा जाएगा तो वो ठीक नहीं है। क्यों कि बिरादरीवाद पर एक बिरादरी जोड़ोगे दूसरी टूटने लगेगी। है जब समझेगी कि ये तो इन्हीं पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, शायद हमारे वोट का उन्हें कुछ ख्याल ही नहीं है, तो इसलिए नुकसान भी होता है उसमें। तो मेरा कहना तो ये है कि हमें सबका वोट चाहिए, हर कौम का चाहिए, हर बिरादरी का चाहिए, हर ज़ात के लोगों का चाहिए। हमें किसी एक ही ज़ात के वोट मिलने से इलेक्शन हम नहीं जीत सकते। इलेक्शन की जीत जब सबका ही, किसी का ज़्यादा मिलता है, किसी का थोड़ा मिलता है, लेकिन सबका मिलता है, सब बिरादरियों का, सब कौमों का, हिंदू मुसलमानों का, ओबीसी वालों का, छोटों का, बड़ों का, और जो जिस तबके से भी ताल्लुक़ है, सबका किसी का ज़्यादा मिल जाता है, किसी का थोड़ा मिल जाता है, लेकिन सबका मिलकर ही एक ऐसी गठरी हमारे पास इकट्ठी होती है जो जीत का सबब बन जाती है। समझ गए? लेकिन तना एक बिरादरी पर इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता और एक बिरादरी का जो नारा देगा वो नुकसान उठाएगा। इसमें उत्तर प्रदेश में इस बार असासुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम भी आ रही है खुलकर। उन्होंने कहा है कि 100 पर वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। एआईएमआईएम ज़्यादातर अल्पसंख्यकों पर भरोसा करती है कि वो उन्हें जिताएंगे, उन्हें वोट देंगे। समाजवादी पार्टी का भी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और अल्पसंख्यकों का अच्छा खासा वोट बैंक रहा है। कैसे देखते हैं आप एआईएमआईएम का उत्तर प्रदेश में आना? देखिए, जहाँ तक एआईएम का ताल्लुक़ है, ठीक है, वो अपनी जगह पर एक पार्टी है, एक अपने एक पॉकेट है उनका, उसको रिप्रेजेंट करती है वो, और रहने वाले वो वहाँ के हैं। लेकिन अभी तक वो वहाँ दूसरा एमपी नहीं पैदा कर सके अभी तक। समझ गए? और भी जो उनके एमएलएस की पॉकेट है जितने भी, उसमें भी उनमें इजाफा नहीं हुआ है, वैसे यूं के यूं चले आ रहे हैं। तो सवाल ये है कि अभी उनकी सियासत ऑल इंडिया लेवल के, यानी इस तरह कोई बहकाने के लिए तो हर दुनिया कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन मैं इस वक्त मुसलमान भी बहुत सतर्क है और बहुत होशियार है इस वक्त, और बहुत समझदारी से काम लेना चाहता है मुसलमान भी। वो समझ गया कि हमारा वोट जो है वो इन्होंने इतना सस्ता समझ लिया है कि हम जिसे चाहे उसे वोट दे देंगे। नहीं, और चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, किसी कौम बिरादरी का हो, लेकिन इलेक्शन में वोट की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, और जिसने अपना सही वोट का हर आदमी हकदार नहीं है। ये मैंने एक गज़ल कही थी, उसमें शेर में भी कहा, वोट मिल्लत की अमानत है। वोट जो है कौम की, मिल्लत के नाम, वोट तो हमारा ही है, लेकिन हमें उसे देना चाहिए जो वोट का हकदार है, जो कल को कौम की खिदमत करेगा बग़ैर किसी लालच के। वो है खिदमत खल्क होगी वो। और अगर वो ऐसे आदमी, ऐसे चलते फिरते आदमी को जो खाने कमाने के नाम पे वोट लेके चले जाते हैं, उससे सिवाय कौम का नुकसान होने के आपके वोट की कीमत ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वोट को हर आदमी को सोच समझकर
जो उसकी नुमाइंदगी ईमानदारी से हाउस में कर सके। और जो आज हालात इस बीजेपी गवर्नमेंट में हैं, चाहे वो योगी की हुकूमत हो, यूपी का जो इलेक्शन तो अब यूपी का आने वाला है, तो ज़्यादा जोर इसी पर है। अब यहाँ यूपी में मुसलमान भी काफ़ी है, मुसलमान का वोट भी बीजेपी और ये ना समझें कि ज़बरदस्ती हम इनसे वोट ले लेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। वोट हम अपनी मर्जी से देंगे और मुसलमान अपनी मर्जी से वोट देगा, सोच समझ कर देगा, और ये समझ कर देगा कि वोट कौम की अमानत है, मिल्लत की अमानत है। तो जो उसका हमदर्द होगा, वो उसमें कैद ये नहीं कि मुसलमान ही हो, हिंदू हो, कोई हो, तो हमदर्द तो हर कौम में मौजूद हो रहते ही हैं थोड़े बहुत। तो वोट मुसलमान बहुत सोच समझ कर इसमें अपना इस्तेमाल करेगा। वो वोट तो इंशाअल्लाह अखिलेश यादव को हर कीमत पर इंशाअल्लाह मिलना है। और ये भूल दूर हो जानी चाहिए। अभी पंचायत के इलेक्शनों में जो बीजेपी ने जो फार्मूला इस्तेमाल किया और वोटों को ज़बरदस्ती, मतलब ये कि ज़बरदस्ती कब्ज़ा करने की कोशिश की और जगह जगह वोटों को बखेरा और ये करा और पैसों के लालच से तोड़ा। इंशाअल्लाह इस इलेक्शन में मुसलमान का वोट वो तोड़ नहीं पाएंगे। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मुसलमान अपने वोट का सही इस्तेमाल करेगा और वो समाजवादी को वोट देगा अपना। उत्तर प्रदेश समाजवादी में अखिलेश यादव को हम देख चुके हैं, मुसलमान देख चुका है। मुलायम सिंह इसके बानी है इस पार्टी के, और मैं भी बुनियादी साथी हूँ उनका। मैंने भी वो ये मेरे सामने तो अभी मैं भतीजे हैं मेरे, ये अखिलेश यादव, लेकिन उनके वालिद मेरे दोस्त हैं, साथी हैं, भाई हैं मेरे। हमने उन्हें इस समाजवादी को बनाने में वो सब दुनिया जानती है हमने जो कुछ भी काम किया इसके लिए। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि अखिलेश यादव भी, बहरहाल वो भी ग्राउंड से, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जैसे उनके वालिद जुड़े हुए थे, वो भी ज़मीन से जुड़े हुए चल रहे हैं। और आज मुसलमान आज भी उन पर भरोसा जैसे उनके वालिद पर करता था, इसी तरीके से आज भी मुसलमान अखिलेश यादव पर भरोसा करता है। और अखिलेश यादव लोग ये हवा दे रहे हैं वोट कट जाएगा, मुसलमान का वोट नहीं कटेगा, मुसलमान कभी धोखा नहीं देगा। लेकिन अखिलेश यादव को बहरहाल इसमें जो भी अपना फैसला करें, अब फैसला यही है कि हमें औरों का भी वोट लेना है, हमें दूसरी बिरादरियों का भी लेना है, हमें हर कौम का वोट चाहिए, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े और गरीब से गरीब आदमी का वोट चाहिए। और सही पूछो तो वोट जो है वो गरीब आदमी का नाम है वोट। जब सुबह को लाइन लगती है तो सबसे पहले सुबह से लाइन उस गरीब आदमी की जुड़ी होती है, बड़े आदमी अपने घरों पर होते हैं। जी हाँ, वोट बंटने की बात हो रही है तो हम देख रहे हैं कि जैसे इस पिछले चुनाव के बाद शिवपाल यादव काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं अखिलेश यादव से। वो गठबंधन की बात करते हैं, कहते हैं हम पार्टी में मिलेंगे नहीं। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि एक तरीके से अगर वो भी पार्टी में चुनाव लड़ते हैं, विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, तो वोट कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का ही तो नुकसान होगा। नहीं ठीक है, अब ये तो उनकी राय है साहब, अब उनकी राय में हम दखल तो नहीं दे सकते। ये उनका अपनी ज़ाती राय है जो कुछ सोच रहे हैं। राय वो है जो बाहर के लोग सोचते हैं। बाहर के लोग जो अंदाज़ा लगाते हैं या जो इसमें इससे नतीजा निकालते हैं कि भाई कौन क्या कर रहा है और कैसे सोच रहा है और क्या सोचा, ये तो सोच बाहर के लोगों की है। अब जो वो शिवपाल यादव हों या कोई भी हो, वो अपने हिसाब से, हर आदमी ये सोचता है मैं तो कामयाब हो जाऊंगा, मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो क्या सब कामयाब होते हैं? हारने वाले ज़्यादा होते हैं, कामयाब होने वाले कम लोग होते हैं, ये भी मानना पड़ेगा आपको। तो हम इस इलेक्शन, ये इलेक्शन बहुत ही अलर्ट होकर लड़ने का टाइम है। इसमें बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है
ताकि हमारे वोट में कोई कहीं पर कोई दाग न लग सके कहीं पर, या कहीं हमारा वोट को नुकसान ना पहुंच सके। तो ये इसके सोचने के लिए हमें अपने बड़ों से, अपने बिरादरों से, अपने जो भी जिस कौम का है, सबको सोच समझकर अपना वोट देना चाहिए, जिससे कि मुल्क तरक्की कर सके और हिंदुस्तान आगे बढ़ सके। आज जब से समाजवादी ये बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद में सिवाय नुकसान के कोई फायदा का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता। और यूं करने के लिए वो कुछ भी कहे जाए। उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार जो योगी आदित्यनाथ की है, उन्होंने 4.5 साल का लगभग कार्यकाल पूरा कर लिया। अभी हाल ही में फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात आने लगी कि ये कानून लाया जाएगा, 2 बच्चे से ज़्यादा होंगे तो उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेंगे, और भी कई चीज़ें सामने आई। इस डिसीज़न को जो योगी सरकार का, इसे किस तरीके से देखते हैं? और जिस तरीके से कोरोना की महामारी उत्तर प्रदेश में आई, दूसरी लहर में काफ़ी ज़्यादा लोगों की मौत हुई, फिर रिपोर्ट भी आई जिसमें कहा गया कि ऑक्सीजन से उत्तर प्रदेश में किसी की वैसी मौत नहीं हुई है। इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या बयान देना चाहेंगे आप? मैं तो देखिए, जहाँ तक ये 2 बच्चों का इस वक्त ये सामने लाए हैं, ये कोई सेंस नहीं है इस वक्त। इनकी नज़र सिर्फ पॉलिटिक्स पे है, इलेक्शन पे है। ये भी लाने का मकसद इनका इलेक्शन को के लिए एक जरिया, एक नया एक तरीका और मिल गया कि आपस में इनमें झगड़े करो और ये करो और इख्तलाफ होगा, एक मनमुटाव होगा, सारी बातें होंगी, तो इससे वोट बिखरेगा। तो ये वोट बिखेरने के लिए ये जो इस वक्त इन्होंने शुरू किया है 2 बच्चों वाला मामला। दूसरे, मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि ये कानून कुदरत है। अल्लाह ने सबको पैदा किया है, हिंदू हो, मुसलमान हो, जाट हो, सिख हो, ईसाई हो, या ये जाट किसी बिरादरी का आदमी हो, किसी कौम का आदमी हो, हर आदमी पैदा किया। और अल्लाह ने सबसे पहले, ये जब दुनिया भी नहीं बनाई थी तो सबसे पहले रूहें बनाई अल्लाह ने, और रूहों से पूछा कि क्या 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 मैं तुम्हारा रब हूँ? अलस्तो बिरब्बिकुम, ये अल्फाज अरबी में है, कुरान शरीफ में आए हैं। हम ये अल्लाह के सामने ये मुआहदा करके भी आए हैं, ये वादा करके भी आए हैं अल्लाह से। अच्छा, वो अल्लाह ने अगर रूहें जब पहले बना दी, इंसान बाद में पैदा किए, तो क्या अल्लाह ने वो अपने घर जहाँ भी है उसके नुमाइश के लिए बनाए हैं ये पैदा करने के लिए? सारी रूहें पैदा करनी है उन्हें और इंसान बनाने, तो ये कैसे इसमें रोक लेंगे? अभी एक नज़ीर आई, एक हिंदू भाई के यहाँ जो फौज में है बेचारा, इधर बरेली के किसी इलाके का वो रहने वाला है। उसके 5 साल से बच्चा पैदा नहीं हुआ था, एक भी। अब जब मैंने ये बयान दिया कि भाई अल्लाह का हुक्म है, वो तो कुछ भी कर सकता है, तो उसके 3 लड़के 1 लड़की पैदा हो गई एक साथ ही जी। तो मैंने कहा देखो, अल्लाह की तरफ से विटनेस आ गई ये भी कि अल्लाह जो कुछ करता है तुम रोक नहीं सकते। अल्लाह ने जो कानून बना दिया है, क्या तुम उसे रोक दोगे? नहीं रोक सकते। तुम लाख पाबंदियां लगाओ, लेकिन ऐसे लोग भी दुनिया में आज भी हैं कि जिनकी शादियां हो गई, कोई बच्चा आज तक पैदा नहीं हुआ। और ऐसे लोग भी हैं कि जिनके एक साथ 3-3, 4-4 पैदा हो रहे। तो इसे कहाँ से, इस पे पाबंदी कहाँ से कैसे लगाएंगे? भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के चुनावों के लिए तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन उनके साथ एक समस्या है कि जब भी उनसे पूछा जा रहा है कि उनका सीएम कैंडिडेट, सीएम फेस कौन होगा, वो उस पर साफ बता नहीं पा रहे हैं कि उनका सीएम कैंडिडेट कौन होगा। क्या समझते हैं आप इससे, और क्या बीजेपी में आपसी कुछ खटपट है जिसकी वजह से ये सीएम फेस सामने नहीं बता पा रही बीजेपी? ये तो उन्हें साफ जाहिर हो रहा है कि इस वक्त यूपी में इंशाल्लाह समाजवादी की सरकार बनने जा रही है। वो ये महसूस कर रहे हैं, उन्हें भी एहसास है, और सारी कौमों की बिरादरी के लोग भी एहसास करा रहे हैं इस बात का
कि वो उसमें पार्टी में अपनी खुशी से दाखिल हो रहे हैं, आ रहे हैं वोट देने के लिए। और इन्होंने जो कुछ भी है अपने आज तक कारनामे किए हैं, इससे इनकी जनता भी खुश नहीं है। सबसे बड़ा जो वो है, यानी इसमें इनका ये देखिए किसान का मसला है। किसान रीढ़ की हड्डी है इस हिंदुस्तान की। चौधरी चरण सिंह ने भी कहा था कि किसान भी कोई हिंदुस्तान के रहने वालों को अनाज और ये सब कुछ दौलत पैदा करके देता है, लेकिन उसके लिए बजट तक नहीं बढ़ाया जाता। तो जवाहरलाल नेहरू से जब ये बात कही और वो बढ़ाने के लिए तैयार न हुए, तो उन्होंने अपनी पार्टी बना ली बीकेडी, और उसमें फिर वो चीफ मिनिस्टर बन गए। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 99 सीटें पहले राउंड में आ गई थी उनके जी। तो जो अब किसानों की जो लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लगभग 8 महीने होने को जा रहे हैं, तो इतने दिनों के बाद में भी इनकी समझ में नहीं आया कि हम किसान के लिए हमें क्या करना है। वो तो इसी बात पर लड़ रहे हुए कि हमें अपना जो कानून बना दिया उनके खिलाफ सही, लेकिन अब इसमें कोई तरमीम नहीं करने की। तो ना करने का नतीजा उनको पता चल जाएगा। तो क्या किसान इनको वोट देगा? किसान बहुत बड़ी, किसान नाम किसी मुसलमान का, किसी हिंदू का, किसी जाटव का, या किसी सरदार का, या किसी एक आदमी का नाम नहीं है। किसान हर घर में मौजूद है, हर बिरादरी में मौजूद है किसान। तो कल को क्या वो किसान इनको वोट देगा? ये देख रहे हैं, जानते हैं इनको वोट नहीं देगा। और इन्होंने आज तक किसानों के लिए एक लफ्ज़ भी हमदर्दी का नहीं कहा। आप सांसद हैं, देख रहे हैं कि पिछले हफ्ते से लगभग 7 दिनों से सदन की कार्रवाई सही तरीके से नहीं चल पा रही है। पेगासस स्नूपिंग को लेकर सदन में काफ़ी बवाल मचा हुआ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है और आप लोगों की मांग ये है अब सारा आदमी और सारी अपोजिशन के आदमी जो भी हैं, सब इसी बात की। मैं भी, मेरे पास भी मेमोरेंडम आए हैं, मेरे क्षेत्र के किसानों ने मुझे मेमोरेंडम दिए हैं कि साहब हमारा मसला पार्लियामेंट में उठाना चाहिए। हम सब ने मीटिंगें करके इस मुश्तरका तौर पर पार्लियामेंट में मसला उठाया है और हम इस पर आवाज़ उठा रहे हैं। तो क्या दुनिया इस बात को नहीं देख रही है कि भाई उनकी मांगों के लिए हम तो लड़ रहे हैं, चीख मार रहे हैं और वो प्ले कार्ड दिखला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनकी कान पर जूं नहीं दिखती। उसके किसानों के हक में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं, जबकि किसानों ने कह दिया है तीनों ये काले कानून जो है हमारे खिलाफ हैं, इसको बदला जाए, इनको ख़त्म किया जाए। यानी बदलने का तो बात है, इन तीनों कानून को ख़त्म किया जाए जब तक हम धरने से नहीं उठेंगे। तो आज तक उन्होंने जाड़े भी देख लिए, गर्मियाँ भी देख ली, बरसात भी आ गई, तो बहरहाल उनकी तकलीफ़ और परेशानी का उनको एहसास नहीं है। उनके बच्चे किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो किस तरीके से हम कोठी और बंगलों में अपने, जिनके यहाँ सब ये एसी लग रहे हैं, एसी में सो रहे हैं और वो ज़मीनों में पड़े हुए मैदान। आपके हिसाब से ये जो नए कृषि कानून लाई है सरकार, इससे कितना नुकसान होगा बीजेपी सरकार को उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव को देखते हुए? इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में मैं समझता हूँ वो तो 300 से ज़्यादा सीटों की बात करते कि 50% से ज़्यादा नुकसान तो इंशाल्लाह होगा ही। यानी 150 सीटें लगभग बीजेपी के आसपास रहने वाली हैं। नहीं, बीजेपी को जो सीटें मिलेंगी इसमें आप देखेंगे तो बहुत कम मिलेंगी सीटें। और समाजवादी, हम कोई बड़ी बात नहीं कहते, लेकिन हमें पूरा बहरहाल यकीन है, अल्लाह पर भरोसा है कि इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ समाजवादी बहुत वोटों से कामयाब होगी। आप देखेंगे, और उनको जो वोट है दिल का वोट मिलेगा हर आदमी, इसलिए कि भाई किसानों के साथ कोई इंसाफ नहीं किसी के ने कोई। और समाजवादी ने इनके किसानों के हक़ में भी बहरहाल बोला है, हमेशा बोल रही है। आज तक अखिलेश यादव उन सिलसिले में बयानात दे रहे हैं
और उस किसानों के साथ है और हम भी किसानों के साथ हैं। हमारे पास भी सारे एरिया के लोग मेमोरेंडम लेके आए हैं, हमने उनको हाउस में भी दिया है। और मतलब ये कि सारी जितनी भी आपकी ये क्या कहते हैं इसको, ये प्रेस है, प्रेस भी इसमें काफ़ी शाला है। अगर प्रेस ने ज़रा उनकी मर्जी के खिलाफ बोल दिया तो उनको मरवाने के लिए तैयार है जी। तो ये थे समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब, जिन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की जो समाजवादी पार्टी है ये सिर्फ मुस्लिम या ब्राह्मण वोट को ही नहीं देख रही है बल्कि बाकी अन्य समाज के वर्गों को भी देख रही है। और इन्होंने कहा है कि जो भी इन्हें वोट मिलेंगे दिल से मिलेंगे, समाजवादी पार्टी ही साथ में उत्तर प्रदेश में आएगी। और जो 3 कानून आए हैं भाजपा की सरकार में, उससे भाजपा को उत्तर प्रदेश में लगभग 50% का नुकसान होने वाला है। ईटीवी भारत के लिए नई दिल्ली से मैं तौसीफ।